जी तो दोस्तों MTH 100 के क्यूज़ नंबर 1 आ चुके हैं। 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है और ये आज अनाउंस हो चुके हैं। तो हम इनको करते हैं जी, किस तरह से सॉल्व करना है देखते हैं जी कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी हम। जी फर्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज़ आ रियल नंबर। हमने फंक्शन की जी डोमेन बतानी है और हमें पता है डोमेन बताने के लिए हम क्या करते हैं जी कि स्क्वायर रूट के अंदर हमने नेगेटिव को नहीं आने देना। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हम x की वैल्यू को ना तो ज़ीरो होने देंगे ना ज़ीरो से छोटा होने देंगे। तो x हमेशा जो होगा वो 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। तो यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 हम दे सकते हैं और आंसर जो है वो स्क्वायर रूट में 0 आ जाएगा और वो पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोऑर्डिनलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ द सेट। तो इसमें हमारे पास ये दो सेट हैं। तो एक हमारे पास है जी खाली सेट और एक हमारे पास उस सेट के अंदर दो रुकन हैं। तो हम जी ये हमारे पास चूँकि दो हैं तो इसलिए हम जो है दो पे क्लिक करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी कि हमारे पास अ सेट हैज़, ठीक है, सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि हर चीज़ उसमें वाज़े होनी चाहिए, ये ना हो कि वो सेट जो है वो वाज़े ना हो। सेट वाज़े होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है जी विच इज़ द एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कहता है जी आर रियल नंबर ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऑल रियल एक्स सच दैट एक्स ज़ीरो, तो ये एक्स तो ये है फाइनाइट हो चुका है, इसको ज़ीरो कहा गया है। ऑल रियल एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, अगर एक्स एक्स के इक्वल नहीं है तो इस सूरत में, और सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो फाइनाइट होगा, जो हम देंगे वही होगा। और ऑल रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू -1। हाँ जी, तो हमारे पास जो बी ऑप्शन होगा जिसमें वो एक्स बताते खुद के इक्वल ना हो तो हम कह देंगे कि इसमें हम लामहदूद वैल्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इसको एवेलुएट करना है। एवेलुएट किस तरह से कर सकते हैं, देखें जी 2 + 2 आयोटा है इंटू 1 माइनस आयोटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे, आंसर आएगा 2। फिर 2 आयोटा से मल्टीपल होगा तो बनेगा माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, फिर ये 2 आयोटा 1 से मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव का 2 आयोटा होगा। और फिर यही 2 आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीपल होगा तो वो बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर। सो पॉजिटिव का 2 आयोटा और नेगेटिव का 2 आयोटा, यानी कि शुरू वाला 2 बच रहा है और दरमियान वाला 2 आयोटा और -2 आयोटा वो कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 + 2 4 बन रहा है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ़ ए इज़ द सेट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, यानी कि ए बी के अंदर से लिया गया है और बी जो है वो सी के अंदर से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी गलत बात है, सी नहीं आ सकता। तो उसके बाद कहता है जी ए इज़ द सबसेट ऑफ सी, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है जी कि ए यूनियन ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी इज़ एम्प्टी। तो डी वाला भी बिल्कुल गलत है, ए वाला भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी जो है वो सी नहीं होगा, वो तो एम्प्टी होगा। अब ए जो है वो सी का सबसेट है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं जी ए भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है और यूनियन ऑफ ए बी
अब यूनियन ऑफ ए बी तो बिल्कुल नहीं, वो सबसेट है, कौन सा मुकम्मल सेट है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कि 3 + 7 आयोटा में 7 जो है वो एक रियल नंबर है, सॉरी 7 आयोटा के साथ है तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। 3 जो है ना वो एक रियल नंबर है, और आयोटा जो है वो आयोटा के साथ जो नंबर होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जी द कम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट में क्या होता है जी कि हमारे पास जो अयोटा वाला होता है ना क्वेश्चन, हमने उसकी अलामत को चेंज करना होता है। तो 3 - 7 अयोटा है, इसको हम बोलेंगे जी 3 + 7 अयोटा, यानी अयोटा वाले का जस्ट हमने अलामत को चेंज करना है, बाकी हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह से हमारे पास जो कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट है, एक ही हमारे पास है जी 1 2 3 है, और दूसरे की हमारे पास 1 2 3 है, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे। बल्कि हमारे पास यूनियन ऑफिस, तो इनका जब हम यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमारे पास आ जाएगा जी 0 1 2 3, 4 बन जाएंगे। तो उसमें 4 उनकी कोऑर्डिनेट बनेगी, उसके अंदर सेट जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 1/0 इज़ द एग्जांपल ऑफ। तो ये हमारे पास जो है इरेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, जिसमें हम कहते हैं जी कि जिसको हम बटे में लिख सकें, वेयर पी डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब चूँकि पी इज इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है तो वो हमारे पास इरेशनल। असल में जी एक्चुअली इस तरह से है कि ये जो 1/0 होता है ना, ये तो हमारे पास अनडिफाइंड नंबर होगा ना। इरेशनल में तो हम कहते हैं जी कि जो बटे में ना लिख सकें, लिखा जा सके, लेकिन वो पी बटा क्यू की शक्ल तो हो। ठीक है, वो होता है आपका रैशनल नंबर। इरेशनल में ऐसा सीन नहीं होता। तो इरेशनल में लेकिन ये होता है कि आपका पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो समथिंग आ रहे होते हैं। अब ये कम्प्लेक्स नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ अयोटा का सीन नहीं है, तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो या फिर इरेशनल होगा जी, नन ऑफ दीज होगा।